गाइस, क्या आप दिन में सोते हैं? अगर आप दिन में सोते हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये आदत आपकी सेहत के लिए और आपके काम के लिए बहुत अच्छी है। एक स्टडी से पता लगा है कि दिन में छोटे छोटे पावर नैप लेने से आपकी क्रिएटिविटी और आपका फोकस बढ़ता है और बाकी बचे हुए दिन में आप फ्रेश फील करते हैं। ना सिर्फ ये, स्टडी से यह भी पता लगा है कि जो लोग दिन में पावर नैप लेते हैं उनके हार्ट अटैक से मरने के चांसेस 30% कम होते हैं उन लोगों से जो पूरे दिन काम करते रहते हैं। है ना ये अमेजिंग फैक्ट? गाइस, कई बार आप लोगों ने ये नोट किया होगा कि खाना खाने के जस्ट बाद हमारे सीने में जलन होने लगती है और गलती से अगर हम लोग स्पाइसी खाना खा लें तो ये जलन और भी ज्यादा होती है। अब इसके पीछे का कारण होता है खाने से प्रोड्यूस होने वाला एसिड, और अगर आप इसे कम करना चाहते हैं तो मेरे पास एक बहुत सिंपल सा उपाय है। वो क्या है मैं आपको बताता हूं। आपको खाना खाने के जस्ट बाद च्युइंगम चबानी है। अब च्युइंगम चबाने से क्या होगा? देखिए, च्युइंगम चबाने से सलाइवा पैदा होगा जो कि बेसिक नेचर का होता है, जो कि आपके बॉडी के अंदर जाएगा और खाने से प्रोड्यूस होने वाले एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और इस तरह से आपकी जो जलन हो रही है, जो ये प्रॉब्लम है, वो कम हो जाएगी। है ना गाइस अमेजिंग फैक्ट? ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, और अगर आप अपनी हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं तो मेरे दो फैक्ट आपको बहुत काम आ सकते हैं। फैक्ट नंबर 1, अगर आप दिन में 10 से 15 मिनट के लिए रस्सी कूदते हैं तो ये आपके 200 कैलोरीज को बर्न कर सकता है। इतनी अच्छी एक्सरसाइज है और ये कार्डियो में बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है जो आपको फिट रख सकती है। नंबर 2, साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च से पता लगाया है कि जो लोग ज्यादातर अपना समय इंडोर बिताते हैं उनके आंखों के और उनकी इम्यूनिटी के वीक होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। इसलिए थोड़ा बाहर निकलिए और अच्छी हवा खाइए। गाइस, डोमिनेंस यानी कि वर्चस्व की लड़ाई सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है, ये जानवरों में भी होती है और मेल पांडा में तो वर्चस्व की लड़ाई एक अलग ही लेवल पे चल रही है। कैसे मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली सिर्फ अपने वर्चस्व को यानी कि अपने डोमिनेंस को दिखाने के लिए मेल पांडा हैंड स्टैंड करके टॉयलेट करते हैं, मतलब अपने हाथों पे खड़े होकर सुसु करते हैं। और मजे की बात यह है कि जिसके सुसु की धार या मार्क पेड़ पे सबसे ऊपर होता है उसका वर्चस्व उतना ही ज्यादा माना जाता है। ये पांडा जितने ज्यादा क्यूट होते हैं उनकी हरकतें उतनी ही ज्यादा फनी होती हैं। गारंटी और वारंटी, आखिर इन दोनों में फर्क क्या होता है? देखिए, जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो कोई हमें गारंटी देता है, कोई हमें वारंटी देता है। कोई गारंटी और वारंटी दोनों देता है और कोई तो दोनों ही नहीं देता। पर सवाल यह है कि इन दोनों में फर्क क्या है? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, मान लीजिए कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और वो प्रोडक्ट वारंटी में है और अगर वो खराब हो जाए तो दुकानदार उसे रिपेयर करके आपको वापस देगा, यानी कि वारंटी के केस में रिपेयर होता है। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट गारंटी में है और फिर वो खराब हो जाए तो दुकानदार उसे रिप्लेस करके आपको वापस देगा, यानी कि एक नया प्रोडक्ट आपको मिलेगा। अब मतलब क्या निकला? वारंटी के केस में रिपेयर होता है लेकिन गारंटी के केस में रिप्लेसमेंट होता है। हम में से बहुत सारे लोग अपनी भारतीय भाषाओं को इस्तेमाल करने तक में शर्म महसूस करते हैं, लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमारी भारतीय भाषाओं को बड़े बड़े मंचों पर बहुत प्राउडली बोलते हैं। उनमें से एक है डॉक्टर गौरव शर्मा। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली ही न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट में डॉक्टर गौरव शर्मा को एमपी चुना गया और जब 25 नवंबर को उन्होंने अपने पद की शपथ ली तो वो उन्होंने संस्कृत भाषा में ली और ऐसा करके वो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गए। गाइस, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि डॉक्टर गौरव शर्मा हिमाचल प्रदेश से हैं और 1996 में वो न्यूजीलैंड शिफ्ट हुए। किसी यूजर ने उन्हें पूछा कि आपने शपथ हिंदी में क्यों नहीं ली, तो इस बात पे उन्होंने जवाब दिया कि संस्कृत भाषा सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। गाइस, ये फैक्ट आपको जान के कैसा लगा? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।